स्वागत है शहर तुम्हारा तो फिकर भी तुम्हारी। आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं अनवर कच्ची जी। इस वक्त हम छतरपुर से एमपी से बात कर रहे हैं कि किस तरह से मुमरा शहर के अंदर जो मामले हैं और कैसा वो रोशनी कर रहे हैं। अनवर कच्ची जी, हमें आपने याद किया है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? कैसे होंगे जनता के फ़ायदे अवैध निर्माण पे जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसके बाद आप लोग कैसा जनता का फ़ायदा करने वाले आपने याद किया है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार आपके व्यूवर्स को मेरा सलाम। जहांगीर भाई, आज आपको बुलाया था मगर मालूम पड़ा आप बाहर है, एमपी में है और वहां से मेरी न्यूज़ कवर कर दी। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं सबसे पहला तो। और बोलने का मतलब ये था कि अभी जो एकनाथ शिंदे साहब ने डिप्टी सीएम ने हमको जो काम बताए उसका मैं आपको थोड़ा विवरण करके बताता हूँ। सबसे पहला तो देखो, मैं बहुत से लोग मेरे को फोन करके बोले कि इतने दिन से मीडिया से गायब है, तुम इस मुहिम से हट गए क्या? तो मुहिम से मैं नहीं हटा हूँ, बस मेरा काम करने का थोड़ा तरीका अलग है। मीडिया से नहीं हटा हूँ मैं। मेरे को डिप्टी सीएम साहब ने कहा था कि तुझे कोई भी बाइट नहीं देनी है और उसके अंदर कोई भी ऐसा ये नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं, आप पत्रकार है, कुछ भी सवाल पूछते तो उनका जवाब देना पड़ता है, तो इसके लिए करके मैं मीडिया से दूर था। और शिंदे साहब ने मुझे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की जो टीम है वकील की, उनके साथ में मिलकर तुमको काम करना है। तो उनको जो जानकारी देनी है, पेपर देने, बिल्डिंग कितनी क्या है सब, तो वो सब मैं कर रहा था इतने दिनों से। और दूसरी बात, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जैसा गली मोहल्ले में चिल्लाने से अगर बिल्डिंग बन जाती तो एबीटी की बिल्डिंग एक भी नहीं टूटती, वो रुक जाती थी। मगर आज क्या हुआ, उधर मट्टी का ढेर है। दूसरा, मेरा एक काम करने का तरीका है ना जहांगीर भाई, अलग है। मैं ज्यादा पेपर वर्क के ऊपर ध्यान देता हूँ। पेपर वर्क रहेंगे तो ही बिल्डिंग बचेगी इंशाल्लाह, नहीं तो फिर खाली मगर मेरे चिल्लाने से बचती तो मेरे को नहीं लगता बचेगी। इसके लिए मैं ज्यादा पेपर वर्क पे ध्यान दे रहा हूँ। और जो तीसरी बात है कि अभी हमने एक सुप्रीम कोर्ट के लिए एक मुहिम चालू की है। जो बिल्डिंग के रूम के मालिक है उनके 3 प्रूफ हमको चाहिए उधर के। एक तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और लाइट बिल। ये बहुत जरूरी है कि तुम उस बिल्डिंग में रहते हैं, उसका सबूत चाहिए तुमको। तो ये चीजें हम लोग क्या कर रहे हैं, सोसाइटी के जो बिल्डिंग है 7 माले की, 8 माले की या 5 माले की, उसके 2 मेंबर आप अपने बिल्डिंग के उनको जिम्मेदारी दो और उनके पास पेपर जमा करने आपको, और पूरी फाइल, एक बिल्डिंग की एक फाइल बना के हमको देना है। तो हम लोग वो सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे और इंशाल्लाह बिल्डिंग तो वैसे डिप्टी सीएम साहब ने हमारे कहा बिल्डिंग टूटेगी नहीं, मगर अगर कभी तोड़ने का वो आता है तो पहले हम शासन से, प्रशासन से और कोर्ट के सामने ये रखने वाले कि जैसे 909 बिल्डिंग है, इनके लाखों लोग हो जाते और हजारों रूम होते, तो पहला इनको आप म्हाडा में या महानगर पालिका की कोई बिल्डिंग है उसके अंदर तो बेशक आप बिल्डिंग तोड़ो, उससे हमको कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि ये ज्यादा करके मामला आपको मालूम होगा जमीन मालिक का है और बिल्डर का है, और कुछ लोग पैसे के वसूली के लिए एलिगेशन किए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, तो ये मामले है। और पब्लिक ने रूम कब लिया, जब बिल्डिंग पूरी तैयार हो गई थी। रूम मालिकों ने कोई आके रूम नहीं बनाए थे, तो इसमें रूम वालों का कोई वो नहीं है। हाँ ठीक है कि अनलीगल बिल्डिंग में नहीं लेना चाहिए, वो गलती हो गई है। 1-2 बिल्डिंग नहीं, 900 बिल्डिंग है। और मेरा एक सवाल है महानगर पालिका के कुछ अधिकारियों से कि ये 900 बिल्डिंग बनी तो आप लोग कहाँ थे? और दूसरी बात ये कि एवीके के, जैसा कि एवीके बोल रहा, लकी कंपाउंड हुआ था 2013-14 के अंदर, उसके बाद में कोर्ट ने एकदम स्ट्रिक्ट किया था कि आपको जीपी बिल्डिंग नहीं बनना है। तो यही सिंह विभाग के अंदर सबसे ज्यादा 750 बिल्डिंग है। तो महानगर पालिका क्या कर रही थी? और शिंदे साहब ने पहले ही कहा था कि 15 अगस्त को वादा किया था कि हम लोग क्लस्टर डेवलपमेंट लाएंगे और उसके अंदर कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद में भी बहुत वो अल्लाह हो रहा है, ठीक है होने दो। और माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने 15 अगस्त के दिन उसके बाद में मेरी 2-3 मरतबा शिंदे साहब से मुलाकात में मीटिंग हुई। साहब ने कहा है कि मुमरा और कौशल विभाग के अंदर धोखाधड़ी बिल्डिंग है, करीब 450-500 बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग योजना में लाके उनको क्लस्टर में हम लोग लेंगे और किसी को भी बेघर होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। ये हम लोग का वादा नहीं है, हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी और ये भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेंगे। और जहांगीर भाई, एक बात बताना चाहूंगा कि देखो हमारा नेता है ना सबसे अलग है, दूसरों के जैसे नेताओं के जैसे नहीं। अच्छी खासी बिल्डिंगों में मुमरा में आपने देखा होगा टीएमसी की नोटिस आती है और बिल्डिंग को गिराई जाती है
और उस 4 माले की पहले 2009 के पहले 4 माले की बिल्डिंग थी मुमरा में, 9 माले की बना के, और जो जूने टैलेंट है उनको घर से निकाल के उनसे 4-4, 5-5 लाख रुपया लिया जाता है, लेते हैं। और अगर वो नहीं देते गरीब होने के कारण, तो उनका घर दूसरे किसी को बेच दिया जाता है, वो बेघर करते हैं। और एक बात ऐसी है जहांगीर भाई कि बीच में एक वीडियो मेरा वायरल हुआ था, किसी से बात करना, तो मैं उसके वो वीडियो के जरिए मैं बताना चाहता हूँ, लोग बोल रहे हैं कि अनवर भाई तुम बिल्डर के खिलाफ हो। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कोई भी बिल्डर के खिलाफ नहीं, मैं जो हूँ लोगों के घर बचाने के लिए आया हूँ, मेरे को बिल्डर से कोई दुश्मनी। आप बोल रहे थे ना कि बिल्डरों को बहुत मस्ती है, उनके ऊपर एफआईआर करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अभी जाकिर भाई अगर फोन रिकॉर्डिंग करके ये सब ऐसी हरकतें कर रहे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये करूंगा तो ये उल्टे झंझट में पड़ जाऊंगा, और मेरा जो काम का मकसद है वो काम का मकसद से मैं हट जाऊंगा। तो मैं वो कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों को घर बचाने हैं, और अगर बिल्डिंग टूटती है तो उनको महाड़ा में कैसे घर दिलाने हैं, सबसे बड़ा मेरा मकसद वो है। मेरा कोई बिल्डर से कोई दुश्मनी नहीं है, और मेरे को कोई बिल्डर का वसूलीबाज नहीं बनना है, ना मेरे को कोई पैसा कलेक्शन करना है। मेरे को अल्लाह ताला ने मेरा बिजनेस शिपिंग का बिजनेस है, अल्लाह का शुक्र है, मेरे को जो भी मिलता, आधी रोटी मिलती है या आधी रोटी मिलती, मैं उसमें खुश हूँ। मेरे को ये बिल्डिंग के झंझट में नहीं गिरना है। जिस आपने क्लस्टर डेवलपमेंट का डिक्लेयर कर दिया और लोगों के मसले हल हो गए, सुप्रीम कोर्ट में केस हो जाती है फाइल, तो हम लोग, मैं इसमें से हट जाऊंगा। मेरे को किसी से कोई दुश्मनी नहीं पालनी है, और ना कोई बिल्डर के खिलाफ हूं मैं मेरा लोगों के घर बचाने का मकसद है, इंशाल्लाह वो उसमें मैं कामयाब होऊंगा, और मेरे को अल्लाह की जात पे भरोसा है और इतना शिंदे पे भरोसा है, काम इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जनता का फायदा हो, आशियाना किसी का उजड़े ना। आप सब मिलके इस शहर के अंदर इस मुहिम में काम करें, और जो भी करें सब लोग करें, क्योंकि डीसीएम सभी शहर के, यानी कि पूरे थाना जिला के, पूरे महाराष्ट्र के वो डीसीएम है, यानी कि आप ही के नहीं है सिर्फ, तो सब लोग उनसे प्यार करते हैं। एक नाथ शिंदे जी, और मैं आपको जाकिर भाई एक बात बताता हूँ, जैसे कि अभी लोग बोलते हैं कि 15-25 तारीख तक ये पुलिस बंदोबस्त है, तो हमारी डीसीएम साहब ने हमको बताया है कि जैसे कि सिलपाटा में भी 4-5 दिन पहले बिल्डिंग पर कार्रवाई हुई थी, तो वो उन्हीं बिल्डिंगों पे कार्रवाई होगी जो अनकम्प्लीट बिल्डिंग है, जिसमें लोग नहीं रहते, वो बिल्डिंग तोड़ेंगे, उसके अंदर हम लोग नहीं आएंगे। हाँ, ये शिंदे साहब ने कहा है कि किसी को भी रूम में से निकाल के बिल्डिंग आज के बाद नहीं टूटी जाएंगी। अनकम्प्लीट बिल्डिंग है, उनके स्लैब तोड़े जाएंगे, उनके पिलर तोड़े जाएंगे, मगर लोगों को खाली करके उसमें किसी को नहीं तोड़ा जाएगा। इलीगल बिल्डिंग के बाद में अब मस्जिद में भी कुछ मामला आ रहा है, हमें जानकारी मिली है, तो क्या उसके ऊपर भी आप पत्र व्यवहार करके डीसीएम साहब से मिलेंगे? इंशाल्लाह। देखो, मैंने दोस्ती के बाहर में ऑफिस, कंटेनर ऑफिस चालू किया है, मैं आपको फोटो भेजूंगा, आपके न्यूज में डालो। जिस किसी को भी पेपर जमा करना है, जैसा मैंने बोला है, हर बिल्डिंग की एक फाइल बनाओ और हमारे पास लाके दो, और आपके कमेटी मेंबर 2 बनाओ, और कमेटी मेंबर का फाइल के ऊपर नाम, नंबर और फोटो चिपकाओ, तो हमको मालूम पड़ेगा ये बिल्डिंग के ये लोग हैं। तो जिस किसी को रूम, मस्जिद, बिल्डिंग से जो भी कुछ या शॉप का, गाले का कुछ भी है, तो हमको आके पत्र दो। एकनाथ शिंदे साहब के नाम पे आपको लेटर देना है, आपको कोई भी सोसाइटी का है। अगर आप डायरेक्ट जाके बंगले पे शिंदे साहब के देते तो बहुत अच्छी बात है, आप वहां तक नहीं पहुंच पाते तो आप मेरे को लाके दो, मैं इंशाल्लाह पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह फोटोज वगैरह भी लगाएंगे। इस वक्त हमने अनवर कच्ची जी से बात की, छतरपुर एमपी से लाइव उनसे बातचीत हुई। हम दर्शकों को बताएंगे कि इस वक्त मैं आउट ऑफ महाराष्ट्र हूँ, लेकिन जब शहर की बात आएगी तो कुछ न कुछ बातें करनी पड़ेगी। अनवर कच्ची जी, आप हमसे जुड़े, पूरी बातें रखी, जनता का इसमें फायदा हो, कोई भी बेघर ना हो, और सभी मिलकर इस मुहिम में काम करें, बस यही उम्मीद करता हूँ। कोई क्रेडिट लेना है आपको तो वो भी बता दीजिए। नहीं भाई, मेरे को कोई क्रेडिट नहीं, आपको मेरा सलाम है। आपने एमपी से मेरे को न्यूज कवर करने के लिए फोन किया, अल्लाह आपको उम्र दराज दे और आपकी तरक्की होए, ये मेरी दुआ है। अल्लाह हाफिज। मेरा पास, आई लव मोहम्मद। इंशाल्लाह, आई लव मोहम्मद।